हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका साहित्य मार्ग यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है स्नो वाइट और रोज रेड। बहुत दिन पहले स्नो वाइट और रोज रेड नामक दो बहनें घने जंगल के पास ही एक झोपड़ी में अपनी माँ के साथ रहती थी। उनकी माँ बहुत दयालु थी और वे दोनों घरों के कामों में अपनी माँ का हाथ बटाती थी। दोनों मिलकर अपने घर को हमेशा साफ सुथरा और सजा कर रखती थी, जिससे वह हमेशा ही देखने में अच्छा लगता था। वे दोनों बहनें एक दूसरे के बहुत प्यार करती थी और हमेशा हाथों में हाथ डाले एक साथ घूमती थी। दोनों अक्सर ही अपने सपनों के राजकुमारों के बारे में सोचा करती। वह एक बेहद सर्द रात थी। चारों ओर बर्फ की सफ़ेद चादर चांदी की तरह चमक रही थी। दोनों बहनें अपने घर में अपनी माँ के साथ अलाव के सामने बैठकर आग सेक रही थी। अपनी माँ के बनाए गर्मा गर्म सूप का आनंद ले रही थी कि तभी उनके दरवाजे पर खटखट की दस्तक हुई। दस्तक सुनकर उनकी माँ हैरान होकर बोली, इतनी ठंडी रात को इस समय भला कौन आ सकता है। रात बहुत ज़्यादा हो गई थी और वे तीनों घर में अकेली थी। इसलिए स्नो वाइट ने डरते हुए कहा, दरवाज़ा मत खोलो माँ, यह कोई जंगली जानवर या बुरा आदमी हो सकता है। रोज रेड घबराते हुए बोली। इतने में दरवाजे पर फिर से दस्तक हुई और माँ जैसे ही दरवाज़ा खोलने के लिए उठी, दोनों बहनों ने डरकर हाथ पकड़ लिया। लेकिन यह कोई ऐसा व्यक्ति भी तो हो सकता है जिसे हमारी मदद की ज़रूरत हो, माँ ने कहा और वह दरवाज़ा खोलने चल दी। जैसे ही माँ ने दरवाज़ा खोला, दोनों बहनें डर के मारे चीख पड़ी, क्योंकि उनके सामने दरवाज़ा पर एक बहुत बड़ा काला भालू खड़ा था। उसके शरीर पर घने घने बाल थे, जिन पर बर्फ लगी हुई थी। मुझसे डरो मत, मैं बुरा भालू नहीं हूँ। मुझे केवल आज रात ठंड से बचने के लिए एक ठिकाना चाहिए। डरी हुई दोनों बहनों को देखकर काले भालू ने कहा। भालू की बात सुनकर उन दोनों बहनों की माँ ने उसे घर के अंदर बुला लिया। तुम दोनों बहनों को डरने की ज़रूरत नहीं, यह एक अच्छा भालू है और आज रात यह हमारे साथ रहेगा, माँ बोली। माँ ने उन दोनों बहनों से भालू के लिए गर्म सूप लाने के लिए कहा और ठंड से कांपते हुए भालू को आग के पास बैठने के लिए कहा। उसके बाद उनकी माँ खाना बनाने के लिए रसोई में चली गई। रात के भोजन के बाद भालू और उन दोनों बहनों में धीरे धीरे मित्रता हो गई और वह अब उन दोनों बहनों के भालू से डर नहीं लग रहा था। भालू के पूरे शरीर पर अभी भी बर्फ लगी हुई थी, जिसके कारण वह ठंड से काँप रहा था। उसे काँपता हुआ देखकर स्नो वाइट ने पूछा, क्या हुआ, तुम इस तरह क्यों काँप रहे हो? क्या मेरे शरीर पर लगी बर्फ झाड़ दोगी? भालू ने बड़े प्यार से उन दोनों बहनों से पूछा। बिल्कुल, वे दोनों बहनें बोली और भागकर बर्फ साफ करने वाले ब्रश लेकर आई। उन्होंने खेलते खेलते ही भालू के शरीर पर लगी हुई बर्फ झाड़ दी। उन्हें यह काम करने में बहुत मज़ा आ रहा था। बर्फ साफ होने पर भालू ने उन दोनों को धन्यवाद दिया। इसके बाद सारी रात वे तीनों आपस में खेलते रहे। अगली सुबह भालू ने उनका धन्यवाद किया और उनसे विदा लेकर घने जंगल में गायब हो गया। रात होते ही दोनों बहनें भालू की याद करने लगी। अभी वे दोनों बहनें भालू के बारे में बातें कर ही रही थी कि तभी दरवाजे पर खटखट हुई। आवाज़ सुनते ही दोनों बहनें दरवाज़ा खोलने के लिए दौड़ पड़ी। हेलो दोस्तों, हाथ में फूलों का एक बड़ा सा गुलदस्ता लेकर दरवाजे पर खड़े भालू ने उनका अभिवादन किया। भालू अपने साथ सबके खाने के लिए एक बड़ी सी मछली भी लेकर आया था। भालू को देखकर वे दोनों बहनें खुशी से उसके गले लग गई। उनकी माँ ने सबके लिए भोजन पकाया और सबने मिलकर भोजन का आनंद लिया। इसके बाद वह काला भालू रोज़ रात को उनके घर पर आने लगा।
वह रोज ही उन सबके लिए कोई न कोई उपहार अवश्य लेकर आता। जल्दी ही सर्दियों के समाप्त होते ही गर्मियाँ आ गई। एक दिन भालू ने उन दोनों बहनों को अपने गले लगाते हुए कहा, कल से मैं यहाँ नहीं आऊँगा क्योंकि गर्मियाँ आ गई है और अब मुझे अपने खजाने की रक्षा करने के लिए घने जंगल में जाना होगा, क्योंकि पूरी सर्दी सोने के बाद जंगल में रहने वाले बौने गर्मियों में जाग जाते हैं। वे बौने बहुत दुष्ट हैं और जगाने के बाद वे दूसरों का खजाना हड़पने की कोशिश करते हैं। इसलिए मैं सिर्फ सर्दियों में ही जंगल से बाहर निकलता हूँ। भालू की बातें सुनकर स्नो वाइट, रोज रेड और उनकी माँ बहुत दुखी हो गई और उन्होंने भारी मन से भालू को विदा किया। गर्मियों के एक दिन दोनों बहनें अपनी माँ से कहकर जामुन तोड़ने के लिए जंगल में गई। जब वे दोनों बहनें जमीन पर गिरे रस भरे स्वादिष्ट जामुन उठा रही थी, तभी उन्हें एक आवाज़ सुनाई दी, कोई मेरी मदद करो, कोई मेरी दाढ़ी को बचाओ। कोई दर्द से कर्राह कर जोर जोर से रो रहा था। रोने की आवाज़ सुनकर दोनों बहनें आवाज़ की दिशा में दौड़ पड़ी। उन्होंने देखा कि थोड़ी ही दूर पर एक बूढ़ा बौना खड़ा है, जिसकी लंबी और सफ़ेद दाढ़ी पेड़ की दरार के बीच में फंसी हुई थी। दोनों बहनों ने बूढ़े बौने की दाढ़ी को दरार से निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन इस काम में वे दोनों असफल रहे। बूढ़े बौने को रोता हुआ देखकर स्नो वाइट को उस पर बहुत दया आ रही थी। कोई दूसरा रास्ता न देखकर स्नो वाइट ने अपनी जेब से कैंची निकालकर उस बौने की दाढ़ी को बीच से ही काट दिया। यह तुमने क्या किया? तुमने मेरी प्यारी दाढ़ी काट दी। बूढ़ा बौना गुस्से से स्नो वाइट पर चिल्लाया और पेड़ से लटकी हुई अपनी सोने की सिक्कों की थैली उठाकर वहाँ से चलता बना। बौने की इस हरकत से दोनों बहनें हैरान रह गई और स्नो वाइट की आंखें में तो आंसू भी आ गए। कुछ दिनों बाद रोज रेड और स्नो वाइट जंगल में मछलियाँ पकड़ने गई। जब वे दोनों नदी की ओर जा रही थी तो उन्होंने एक आवाज़ सुनी, बचाओ, कोई मेरी प्यारी सी दाढ़ी को बचाओ। मदद के लिए किसी की पुकार सुनकर वे दोनों बहनें आवाज़ की दिशा में चल दी और आगे जाकर उन्होंने देखा कि वही बूढ़ा बौना मछली पकड़ने के कांटे में फंसी हुई अपनी दाढ़ी को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था और एक बड़ी सी मछली कांटे में फंसी हुई बड़ी जोर से कांटे के साथ उस बूढ़े बौने को भी नदी की तरफ खींच रही थी और वह बौना नदी में गिरने वाला था। यह देखकर दोनों बहनें तुरंत उस बूढ़े बौने की मदद के लिए भागी। उन दोनों ने बूढ़े बौने की दाढ़ी को मछली के कांटे से छुड़ाने कई कोशिशें की, लेकिन उनकी कोशिशें नाकाम रही। वह बौना धीरे धीरे नदी की तरफ खींचता ही चला जा रहा था। यह देखकर दोनों बहनें बहुत डर गई और एक दूसरे को देखने लगी। रोज रेड ने घबराकर पूछा, अब हम क्या करें? कैसे इस बौने की नदी में गिरने से बचाएं? यह सुनते ही कोई दूसरा रास्ता न देखकर स्नो वाइट ने फिर से अपनी जेब से कैंची निकाली और बूढ़े बौने की दाढ़ी को बीच से काट दिया। अरे बेवकूफ़ लड़की, तुमने फिर से मेरी प्यारी दाढ़ी काट दी। बूढ़े बौने ने गुस्से से स्नो वाइट को डांटते हुए कहा और झट से झुककर नदी के किनारे बड़े पत्थर पर पड़ी हुई मोतियाँ की थैली उठा ली और वहाँ से चला गया। इसके बाद दोनों बहनें मछलियाँ पकड़कर अपने घर वापस आ गई। इसके कुछ दिनों बाद वे दोनों बहनें जंगल में आग जलाने के लिए लकड़ियाँ लेने गईं। वहाँ उन्होंने देखा कि एक बड़ा सा बाज उसे बूढ़े बौने को आसमान की खींच रहा है। उसने बौने के कोट को अपने पंजों में दबा रखा था। उन दोनों बहनों को देखकर वह बूढ़ा जोर से रोते हुए चिल्लाया, अरे तुम दोनों, तुम तो वही हो जिन्होंने पहले भी मेरी जान बचाकर मेरी मदद की। इस बार भी मुझे बचा लो, मेरी नन्ही परियों। मुझे इस शैतान पक्षी से, चंगुल से बचाओ। कृपया करके मुझे बूढ़े की मदद करो, वरना यह पक्षी मुझे खा जाएगा। बूढ़े बौने की दर्द भरी पुकार सुनकर
दोनों बहनों ने उसे नीचे की तरफ खींचने की कोशिश की, लेकिन बाज ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर बौने को पकड़ रखा था। फिर भी दोनों बहनों ने हार न मानी और उस बूढ़े बौने के पैरों को कसकर पकड़ लिया। बहुत देर तक इसी प्रकार खींचते रहने के कारण आखिरकार बाज की पकड़ ढीली होने लगी और वह बूढ़े बौने की छोड़कर आसमान में उड़ गया, जिससे बूढ़ा बौना धम की आवाज़ के साथ नीचे जमीन पर गिर पड़ा। ओह बेवकूफ़ लड़कियों, क्या तुम एक भी काम ढंग से नहीं कर सकती? देखो, तुम दोनों के कारण मेरा सुंदर कोट फट गया है। बूढ़े बौने ने दोनों बहनों को डांटते हुए कहा और झट से उठकर अपने कपड़े झाड़े और फिर झुककर नीचे रखी बहुमूल्य रत्नों को पेटी उठा ली। बूढ़े बौने के इस व्यवहार से दोनों बहनें बेहद निराश हो गई और इसके बाद वे दोनों बहनें लकड़ियाँ इकट्ठी करके अपने घर वापस आ गई। क्या हम अपने मित्र भालू से फिर कभी मिल सकेंगे? एक दिन स्नो वाइट ने रोज रेड से पूछा। स्नो वाइट भी अपने मित्र भालू को बहुत याद करती थी। चलो हम उसे ढूंढने जंगल में चलते। स्नो वाइट ने अपनी बहन की बात सुनकर सुझाव देते हुए कहा और दोनों बहनें बड़े भालू को ढूंढने के लिए जंगल की ओर निकल गई। कुछ देर तक जंगल में घूमने के बाद अचानक उन्होंने उस बूढ़े बौने को उसके खजाने के साथ देखा। वह अपने चमकते हुए बहुमूल्य रत्नों को घेर के आसपास घूमकर नाच रहा था। यह बार बार गर्व से चिल्ला रहा था, मैं इस पृथ्वी का सबसे धनी व्यक्ति हूँ। उन दोनों बहनों को देखकर बूढ़ा बौना चिल्लाया, तुम दोनों की यहाँ आने की क्या हिम्मत कैसे हुई? मेरे खजाने को चुराने के बारे में तुम लोग सोचना भी नहीं। हम लोग यहाँ तुम्हारा खजाना चुराने के लिए नहीं आए, हम तो अपने मित्र को ढूंढने के लिए यहाँ आए। रोज रेड ने उत्तर दिया, मैं तुम दोनों को जानता हूँ, तुम दोनों हमेशा मेरे खजाने के पीछे पड़ी रहती हो और इसलिए हमेशा मेरा पीछा करती रहती हो। आज तुम लोग मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकती। तुम लोग मेरे खजाने के पास आई हो तो मैं तुम दोनों को मार डालूंगा। यह कहते ही गुस्से से चिल्लाते हुए बूढ़ा बौना अपनी कटार लेकर उन दोनों बहनों की तरफ बढ़ा। वहीं रुको, इस बीच कोई गुर्राते हुए बोला। आवाज़ सुनकर बूढ़े बौने ने तुरंत मुड़कर गुर्राने वाले अजनबी की तरफ देखा। अरे तुम दोनों बहनों भी उस अजनबी को देखकर हैरत में पड़ गई, क्योंकि वह अजनबी कोई और नहीं बल्कि उनका मित्र भालू था। वहाँ बड़ा भालू सामने खड़ा होकर अपनी गुस्से से भरी लाल लाल आंखें से उस बूढ़े बौने को घूर कर देख रहा था। ओह बड़े भालू, यह तुम हो? मुझे मत मारो, मैं तुम्हारा सारा खजाना लौटा दूंगा। तुम मेरे दूसरे सारे खजाने भी ले सकते हो, मगर मुझे छोड़ दो। बूढ़ा बौना गुस्से से भरे हुए भालू को देखकर विनती करते हुए बोला, बेईमान बूढ़े, तुम्हें जीने का कोई हक नहीं। बड़ा भालू गुर्राते हुए बूढ़े बौने पर झपट पड़ा और एक तेज के बार में ही उसने बूढ़े बौने को मार डाला। बूढ़े बौने के मरते ही अचानक बड़ा भालू बड़ी जोर से कांपने लगा। उसे इस तरह कांपते हुए देखकर दोनों बहनें बुरी तरह डर गई। ओह मित्र भालू, यह तुम्हें क्या हो रहा है? तुम इस तरह से क्यों? दोनों को मुस्कुराकर देखता हुआ एक सुंदर सा राजकुमार खड़ा हुआ है। प्रिय स्नो वाइट और रोज रेड, मैं एक राजकुमार हूँ और इस दुष्ट बौने के जादू के कारण मैं भालू बन गया था। अब उसकी मृत्यु से वह जादू टूट गया है। चलो अब हम सब घर चलते हैं। तुम्हारी माँ बेचैनी से तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। राजकुमार ने दोनों बहनों से कहा। घर जाकर उन्होंने माँ को सारी बात बताई। माँ राजकुमार को देखकर बहुत खुश थी। फिर वह राजकुमार स्नो वाइट, रोज रेड और उनकी माँ को अपने राज्य में ले गया। बाद में उसका विवाह स्नो वाइट से और उसकी भाई का विवाह रोज रेड के साथ हो गया और वे सभी हमेशा के लिए खुशी खुशी एक साथ रहने लगे। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।